हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर को देख लीजिएगा। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इस चैप्टर से कि धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के आपको दो उदाहरण बताने हैं। तो फर्स्ट उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पे मारना, प्रहार करना। सेकंड क्या है, किसी बच्चे को टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से मारना। देखा होगा आप, कोई भी बच्चा टायर चलाता है तो उस पर लकड़ी से मारता है। तो ये क्या है, धक्के के कारण गति के अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। यदि हम किसी खिंचाव करेंगे तो उससे गति के अवस्था में परिवर्तन होगा। तो उसका उदाहरण क्या है, जैसे कुएं से रस्सी को ऊपर की ओर खींचना। जो धनुष होता है उसको तीर ढा चलाना, धनुष का तीर चलाना, ये इसके खींचने के उदाहरण है। और ये आपके धक्के के कारण जो गति उत्पन्न होता है उसके उदाहरण। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल के द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि बल लगाते हैं तो बच्चों क्या होता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो ऐसे कौन से दो उदाहरण है। फर्स्ट है, यदि रबड़ बैंड है, अगर रबड़ बैंड को खींचेंगे तो उसकी शेप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, आकृति बदल जाएगी। या रबड़ की गेंद होगी, यदि हम उसको दोनों हाथों से दबाएंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, आपको रेगिस्तान भरने हैं। ठीक है, फर्स्ट है, कुएं से पानी निकालते समय हम रस्सी को क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, ठीक है, आकर्षित करती है, ठीक है, खींचती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, यानी कि अपकर्षण बोलते हैं। तो खींचने को अभिकर्षण और धक्के देने को अपकर्षण बोला जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। देखिए, प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, जैसे एक चुंबक है और ये दूसरी चुंबक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे यदि उनके ध्रुव क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों ही उत्तरी ध्रुव हो। और यदि अलग अलग ध्रुव हुए तो वो फिर क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है कि एक धनुर्धर है, ठीक है, जो धनुष को चलाता है, वो अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है। तब वे तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकरणों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। जैसे सबसे पहले है कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है, जिसके कारण इसके किसकी में आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि क्या बदलेगी, आकृति में परिवर्तन होगा। सेकंड, यदि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, जब भी कोई धनुर्धर बल लगाता है तो क्या करता है, वो कौन सा बल लगाता है, जो उसके पेशी का बल होता है, हाथ के द्वारा बल लगाता है, यानी कि पेशी बल लगाता है। हर है कि तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। जब उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है संपर्क बल का एक उदाहरण। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता तो इस पर लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वायु के घर्षण के कारण ये होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां कि निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचान। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी आपको बताना है। जैसे रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो इसमें क्या हो रहा है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशी है, जिसे पेशी बल लगता है, तथा बल नींबू पे लग रहा है और बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में क्या हो रहा है, नींबू का रस निकलता है।
दंत मंजन की जो ट्यूब है उसे जब हम पेस्ट बाहर निकालना, तो दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशी है, यानी कि पेशीय बल है, तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन होता है और पेस्ट क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है दीवार में लगी हुई हुक से लटकी कामयानी के दूसरे सिरे पर लटका एक पहाड़ कि दीवार में लटका हुआ हुक से एक कामयानी के दूसरे सिरे पर लटके हुए एक पहाड़ की दिशा में बल लगाने पर पहाड़ क्या होता है, वस्तु है जिस पर बल लग रहा है, और हुक यानी कमानी क्या है, बल के प्रभाव से कमानी क्या हो जाती है, खिंच जाती है। नेक्स्ट है ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी के द्वारा निश्चित ऊंचाई की छड़ को एकदम से पार कर देना, तो ये धावक के दौड़ने के कारण हुआ जो शरीर पर अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, जिससे वे अपने शरीर पर आवश्यक ऊंचाई तक उठा पाता है। अतः ये शक्ति को इस व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है, और व्यक्ति के स्वयं पर शरीर पर बल लग रहा है तथा इस भी बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को क्या कर पाता है, ऊपर की ओर उछाल पाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, आपने देखा होगा, और पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए पीटने के कारण तो उसकी तो आकृति बदल जाती है। ठीक है, तो एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण उसमें पेशी बल है जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को क्या कर देता है, एकदम चारों ओर फैला देता है और उसकी आकृति को क्या कर देता है बच्चों, बदल देता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़कर, एक गुब्बारा है फुलाया गया और उसको क्या है, एक कपड़े से जो संश्लेषित कपड़ा है उससे रगड़ा और एक दीवार पर दबाया गया, और ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से एकदम से क्या होता है, चिपक जाता है। आपने देखा भी होगा नॉर्मली वैसे कपड़े से रगड़ने पे क्या होता है, ये चिपक जाता है जो संश्लेषित कपड़ा होता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के कारण जो उत्तरदायी बल लग रहा है उसका नाम बताइए। तो एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से रगड़कर जैसे ही हम दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वो दीवार से चिपक जाता है। तो इसमें दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के कारण कौन सा बल लग रहा है बच्चों, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है जो एक असंपर्क बल है, जिसके कारण क्या होता है, ये दीवार से चिपक जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी को लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर जो बल लग रहा है उसका नाम बताइए और विचार करके बाल्टी पर लगने वाले बल के द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ ये भी आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाला बल कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी वो तनाव बल भी कह सकते हैं। बाल्टी पर लगने वाले बल के द्वारा इसकी गति अवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं होती क्योंकि इस दिशा में लगने वाला जो बल है वो क्या है, शून्य है, जो कुल नेट बल है वो शून्य है, यानी कि 0 है। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 9 कि किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। देखिए रॉकेट भेजा गया, प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के आपको क्या करने हैं, नाम बताने। तो जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर भेजा जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर जो लगने वाले बल हैं, पहला है वायुमंडलीय द्वारा घर्षण बल और सेकंड है गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। जब किसी ड्रॉपर की नोजल जो होती है उसको पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब
हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने के कारण बताते हैं आप। क्या कारण है? पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, या रबड़ के बल की आकृति, या वायुमंडलीय दाब। इसका आंसर क्या है बच्चों? वायुमंडलीय दाब इसका सही आंसर है। ये थे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको 10 के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं मैंने सबके क्वेश्चन आंसर आपके डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा था प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजिएगा। बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।